हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सम माइक्रो हैबिट्स जो आपकी लाइफ को काफ़ी चेंज कर देगी। ये होम मेकिंग जो कई बार हम लोगों को काफ़ी बर्डन लगती है, ये बहुत ही सिंपल और रिलैक्सिंग बन जाएगी अगर आप इनमें से कोई भी हैबिट्स अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम डेली अपने घर की क्लीनिंग को करते हैं, पर कुछ क्लीनिंग ऐसी होती है जिन्हें हम या तो वीकली करते हैं या फिर 2 से 3 दिन में एक बार ज़रूर करते हैं। जैसे कि इस सोफ़े पर मैं सोफ़े कवर का यूज़ नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि कारपेट ब्रश से मैंने इसको क्लीन किया तो सोफ़े पर चिपकी हुई धूल मिट्टी और बाल इस ब्रश पर अटक चुके हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे थे। हम इसे डेली तो वैक्यूम क्लीनर से क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर कारपेट ब्रश की हेल्प से क्लीन कर देती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ये सेंटर टेबल होती है वो बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है। या तो बच्चे उस पर कुछ फूड गिरा देते हैं या हम ही कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिससे उस पर उसके स्टेन जम जाते हैं। इसे क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर कॉलिन और न्यूज़पेपर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर से जो मिरर होता है बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है और जितने भी स्टेन उस पर होते हैं वो आसानी से हट जाते हैं। हम अपने घर के अंदर तो काफ़ी क्लीनिंग करते हैं, पर अक्सर हम अपने मेन डोर को क्लीन करना भूल जाते हैं। इसे हमें डेली क्लीन करना चाहिए। यदि हम डेली नहीं कर सकते तो वीक में 2 बार या फिर वीकली इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। मैं यहाँ पर जब भी मुझे टाइम मिलता है 2 से 3 दिन में या फिर वीक में एक बार इसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। गर्मियों में बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं जो अपने साथ धूल मिट्टी लेकर आती हैं और वही धूल मिट्टी हमारे डोर पर चिपकने लगती है। यदि हम इसे टाइम से क्लीन नहीं करेंगे तो हमारा डोर बहुत ज़्यादा गंदा नज़र आएगा। तो इसीलिए हमें बाकी क्लीनिंग के साथ साथ मेन डोर को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। हम अपने घर को डेकोरेट करने के लिए काफ़ी चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें टाइम से क्लीन करना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम उन्हें क्लीन नहीं करते हैं तो धूल मिट्टी उन पर अच्छी तरीके से जमने लगती है। अब यहाँ पर ये जो स्टैचू है इसे क्लीन करने के लिए मैं इस तरीके का सॉफ्ट सा ब्रश यूज करती हूँ, क्योंकि यदि हम इसे कपड़े से क्लीन करेंगे तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा। कपड़ा इसमें उलझने लगता है और इसका टूटने का भी खतरा बन जाता है। अगर आप भी इस तरीके से डेकोरेटिव चीज़ों को क्लीन करना चाहते हैं तो ब्रश की हेल्प से आप उन्हें क्लीन कीजिए, क्योंकि इस तरीके से इनके टूटने का भी खतरा नहीं होता और ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे वॉशरूम का डोर होता है उस पर हार्ड वाटर के निशान जमने लगते हैं, जो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। उसे क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर कॉलिन का ही यूज करती हूँ। कॉलिन को स्प्रे कर दीजिए और फिर साफ़ कपड़े से इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपका डोर एकदम से चमकने लगेगा। डोर को क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल टैप वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप टैप वाटर को स्प्रे कीजिए और साफ़ कपड़े से अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए। वीक में हमें एक बार इस तरीके से डोर को ज़रूर क्लीन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इन्हें जल्दी क्लीन नहीं करते हैं तो इन पर धूल मिट्टी जमने लगती है और फिर इन्हें साफ़ करने में भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हम अपने रूम की बेडशीट तो चेंज करते ही हैं, वीक में एक बार करें या फिर 2 से 3 दिन में एक बार, लेकिन उससे पहले यदि हम छोटी क्लीनिंग को निपटा दें तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। जब भी मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ तो कारपेट ब्रश की हेल्प से ये बेड का जो फ्रंट है इसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी इस पर जमा हो वो आसानी से हट जाए और जो धूल मिट्टी गिरे वो उस पुरानी बेडशीट पर ही गिरे। इस ब्रश की हेल्प से बारीक धूल भी यहाँ से हट जाती है और ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। तुरंत ही मैं फ़ैन को भी क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी फ़ैन के ऊपर हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। यदि हम इसको जल्दी क्लीन करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा भी ये नहीं होता है। इसी वजह से जब भी मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ तो फ़ैन को अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। छोटी मोटी डस्टिंग को निपटाने के बाद मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैट्रेस को भी अच्छी तरीके से कारपेट ब्रश की हेल्प से क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी इस पर गिरी हो वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए।
बेडशीट चेंज करने से पहले यदि हम इस तरीके से छोटी छोटी क्लीनिंग को निपटा देते हैं तो हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारी क्लीनिंग भी काफ़ी आसान हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम पूरे रूम की सफाई करें तभी हम फ़ैन को क्लीन करें या बाकी की डस्टिंग करें। हम छोटी छोटी क्लीनिंग को छोटे छोटे टाइम में निपटा सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का बर्डन भी हमारे ऊपर नहीं होगा और हमारा घर भी हमेशा नीट एंड क्लीन बना रहेगा। रूम के अंदर जो मिरर होता है उसे भी हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए, क्योंकि यदि उसे हम टाइम से क्लीन नहीं करते हैं तो उस पर भी धूल मिट्टी जमने लगती है और वो देखने में बहुत गंदी लगती है। बच्चे हों या बड़े हों सभी मिरर का यूज़ करते हैं, जिस वजह से इस पर कहीं ना कहीं से किसी तरीके से स्टेन लग जाते हैं और उन्हें रिमूव करने के लिए कॉलिन सबसे बेस्ट है। आप कॉलिन और न्यूज़पेपर की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। वॉशरूम का जो मिरर होता है वो तो हमें डेली ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पानी के जो स्टेन होते हैं उस पर डेली जमते हैं। इसे भी क्लीन करने के लिए मैं कॉलिन और न्यूज़पेपर का ही यूज़ करती हूँ। इससे ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है और जितने भी मिरर के ऊपर स्टेन होते हैं वो न्यूज़पेपर की हेल्प से बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारा वॉशरूम होता है उसके टैप बहुत ही ज़्यादा जल्दी गंदे होते हैं। उन पर हार्ड वाटर के निशान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जम जाते हैं, जो क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए मैं यहाँ पर ग्लिट का ये क्लीनर यूज़ करती हूँ और हमेशा इसी क्लीनर से मैं इन टैप को क्लीन करती हूँ। ये क्लीनर काफ़ी इफ़ेक्टिव है और जिद्दी से जिद्दी हार्ड वाटर के स्टेन भी इससे अच्छी तरीके से रिमूव हो जाते हैं। बस 4 से 5 ड्रॉप इस पर टैप पर आप लगा दीजिए और किसी पुराने ब्रश की हेल्प से इस तरीके से इसको फैला दीजिए। जितना भी क्लीनर है वो टैप पर अच्छी तरीके से फैल जाना चाहिए। जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है वहाँ पर आप इसको थोड़ा 1-2 ड्रॉप और डालकर अच्छी तरीके से फैला दीजिए। 15 मिनट छोड़ने के बाद हमें दोबारा से ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से रब कर देना है, ताकि जितना भी क्लीनर लगा हुआ था वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। क्लीनर लगाने से पहले ये हमेशा ध्यान रखें कि टैप हमेशा सूखा होना चाहिए, उस पर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्लीनर को अच्छे से रब करने के बाद आप इस पर डायरेक्ट पानी डालिए। पानी से इस क्लीनर को अच्छे से क्लीन कर दीजिए। दोनों टैप पर मैंने यहाँ पर पानी से इस क्लीनर को हटा दिया है। अब हम यहाँ पर सॉफ्ट सा स्पंज लेंगे और उससे इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े धुलने वाला साबुन जो रिन होता है उसी को यूज़ कर लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद आप पानी से वॉश कर दीजिए। जैसे ही आप इसे पानी से वॉश करेंगे और आप देखेंगे कि आपका टैप बहुत अच्छी तरीके से चमकने लगा है। टैप पर जितने भी हार्ड वाटर के स्टेन थे वो अच्छी तरीके से रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद आप इसे किसी कॉटन के साफ कपड़े से क्लीन कर दीजिए या फिर माइक्रोफाइबर के क्लॉथ से अच्छे से क्लीन कर दीजिए। और अब आप देख सकते हैं कि जितने भी हार्ड वाटर के स्टेन थे वो कितने अच्छी तरीके से रिमूव हो चुके हैं और हमारी टैप एकदम से चमकने लगी है। हमारे घरों में जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं उन्हें भी हम डेली ही यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो किचन के हों या फिर हमारे रूम के हों। जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो इन पर स्टेन भी लग ही जाते हैं। यदि हम उन्हें टाइम से क्लीन नहीं करते हैं तो वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि फिर क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन्हें वीक में एक बार ज़रूर से क्लीन कर दीजिए, ताकि उस पर जो स्टेन है वो जमने ना पाए और हमारा जो स्विच बोर्ड है वो भी बहुत ही आसानी से ईजिली क्लीन हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इन सभी कामों को एक ही दिन में निपटाएं। जब भी आपके पास 10 से 15 मिनट का समय हो आप इनमें से कोई भी क्लीनिंग कर लीजिए। इस तरह से आपका टाइम तो सेव होगा ही, आपकी क्लीनिंग भी काफ़ी आसान हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही मोर वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।